बहरूपीय कोरोना का नया रूप विश्व के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। अमेरिका में पिछले हफ्ते ओमिक्रॉन के 73% मामले सामने आए थे, जबकि उससे पहले ये आंकड़ा महज 3% था, जब औसतन 10 मरीजों में से 3 मरीज ओमिक्रॉन के हुआ करते थे। वहीं एक हफ्ते बाद औसतन 10 मरीजों में से 7 से 8 मरीज ओमिक्रॉन के हो गए हैं। वहीं भारत में भी ओमिक्रॉन ने दोहरा शतक लगा दिया है, जिसको लेकर एक्सपर्ट्स ने चेतावनी जारी की है। एक्सपर्ट्स का कहना है, अब तीसरी लहर को आने से रोकना मुमकिन नहीं है, लेकिन ये दिलासा भी दिया है कि पैनिक होने वाली कोई बात नहीं। क्या है आरोप? लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर कोरोना कितना संक्रामक है? इसका पता कैसे लगाया जा सकता है? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल कोरोना कितना संक्रामक है, इसका पता आरओ यानी आर नॉट वैल्यू से लगाया जा सकता है। ये एक मैथमेटिकल टर्म है। ये बतलाता है कि वायरस कितना संक्रामक है। आर नॉट ये बताता है कि किसी वायरस से संक्रमित एक व्यक्ति औसतन कितने स्वस्थ लोगों को बीमार कर रहा है। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर आर नॉट वैल्यू 1 से कम पहुंच गई तो मतलब संक्रमण की रफ्तार धीरे धीरे कम होने लगी है। अब सवाल ये है कि और आखिरकार बीमारी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। कोरोना वायरस का आरओ वैल्यू यानी कि रिप्रोडक्शन वैल्यू महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों में बढ़ा है। आरओ वैल्यू 1 होने का मतलब है कि एक मरीज इस बीमारी को एक व्यक्ति में फैला रहा है। हालांकि भारत में फिलहाल औसत आरओ वैल्यू 0.89 है। किन राज्यों में औसत वैल्यू राष्ट्रीय औसत वैल्यू से ज्यादा? भारत में अभी कई राज्य ऐसे हैं जहां राज्य का औसतन वैल्यू राष्ट्रीय औसतन वैल्यू से ज्यादा है। इन राज्यों में शामिल है बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, त्रिपुरा, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मणिपुर और नागालैंड, जहां आरओ वैल्यू राष्ट्रीय औसत 0.89 से ऊपर पहुंच गया है। ये जानकारी महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर गिरधर बाबू ने ट्वीट करके दी। हफ्ते दर हफ्ते यूं बदल रहा आरओ। चिंता की बात यह है कि हफ्ते दर हफ्ते भारत में आरओ वैल्यू बदल रहा है। दरअसल आंकड़ों पर गौर करें तो 2 नवंबर को खत्म हुए हफ्ते में महाराष्ट्र में आरओ वैल्यू 0.7 था, जो धीरे धीरे बढ़कर 14 नवंबर तक 0.82 हो गया और 22 नवंबर तक ये 0.96 हो गया। हालांकि 29 नवंबर और 6 दिसंबर को खत्म हुए हफ्ते में थोड़ी गिरावट दिखी और ये 0.92 और 0.85 पहुंच गया। पिछले 2 हफ्ते में महाराष्ट्र में आरओ फिर से बढ़ने लगा है। 19 दिसंबर को ये 1.08 पहुंच गया था। विशेषज्ञों की माने तो वीकली मामलों और आरओ वैल्यू में उछाल इसका संकेत देता है। अगले महीने कोरोना का ग्राफ कैसा रहने वाला है? हालांकि सरकार का इसको लेकर अभी तक कहना है कि डरने वाली कोई बात नहीं। तीसरी लहर तो आनी ही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कुछ महीने पहले तक जहां लग रहा था कि तीसरी लहर की आशंका कम है, वहीं ओमिक्रॉन के आने के बाद तीसरी लहर की आशंका बढ़ गई है। इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट स्वप्निल पारिक के मुताबिक तीसरी लहर तो आनी ही है। उनकी माने तो दूसरे देशों में जो ट्रेंड दिख रहा है उसके मुताबिक भारत में भी केस बढ़ेंगे। देखने की बात यह है कि देश में तीसरी लहर के दौरान अस्पताल कितना बोझ झेल पाते हैं। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि वैक्सीन और पहले हो चुके संक्रमण की वजह से जो इम्यूनिटी बनी है वो ओमिक्रॉन लहर को ज्यादा गंभीर नहीं बनने देगी, लेकिन सावधानी बेहद जरूरी है क्योंकि कोरोना को करेगी बेअसर, सावधानी ही सवारेगी कल। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।